जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 22 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 22 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 22 जुलाई के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के लिए ये कार्ड क्यों आए हैं। थोड़ा सा मैं शफल कर लूँ देन मैं आपको बताऊंगी। ओके ओके चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है किंग ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ईगो शो किया है। किसी तरह की ईगो फाइट चल रही है आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी हो सकती है, लव ट्रायंगल हो सकता है। थर्ड पार्टी इनसे लव करती है, ये आपसे करते हैं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है एंड ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये जजमेंट का है एंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या इनको फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सीधे साधे, तो आप इनको माफ़ कर देंगे। ओके, थर्ड पार्टी काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपके लिए। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, लेकिन इन्होंने आपके लिए कभी कोई एफर्ट नहीं लिया क्योंकि किसी ने इनके माइंड में पॉइजन भर दिया था। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 2 ही साइन आए हैं बट नो वरी, रीडिंग कलेक्टिव है। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हैं आपके पार्टनर। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 4, 7। यस 5, 4, 7, 45, 47 आपकी एज हो सकती है, या ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से कनेक्टेड हो सकते हैं। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही डायरेक्शन में आगे बढ़ चुके हैं। मतलब ये कि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये नए कार्ड हैं, आप लोग देख लीजिए, काफ़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें गहराई है। अगर इनको मैं पढ़ने चलूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट मैं बहुत डीप नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप काफ़ी प्योर हार्टेड हैं। मतलब कि आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं एंड आपके अंदर बहुत सारी मिस्टिकल पावर है। मतलब कि आप लोग बहुत मिस्टीरियस किस्म की चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है। जैसे कि आपके पार्टनर को या तो पता है कि आप बहुत अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि जो अननोन वर्ल्ड है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, मिस्टीरियस चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखा हो सकता है नेगेटिव, जिसके बाद से अब आप लोग बिल्कुल ही फूल की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब जो होगा देखा जाएगा। ओके, आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं पड़ी है। जैसे जनरली लोगों की हैबिट होती है ना कि वो प्लानिंग करके चलते हैं कि आज से 5 साल के बाद मुझे ये करना है, मुझे इस गोल को अचीव करना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन इनको दिख रहा है कि आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ करके, मतलब जिसे इस दुनिया में फूल कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं कि इनके पास अकल नहीं है, ये सोच नहीं रहे हैं कि इनका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन आप स्पिरिचुअल हैं, आपको पता है कि इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ प्री रिटन होता है, प्री डेस्टाइंड होता है। ओके, तो हर इंसान अपने आप को होशियार मानता है, दूसरे को बेवकूफ़ मानता है। तो वही चीज़ आपके साथ है कि आप अपने एंगल से होशियार हैं, बाकी जिसको समझना हो समझा करे, क्योंकि आपको इस चीज़ सॉरी, आपको इस चीज़ की पड़ी भी नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपके पार्टनर ट्रैवलर हो सकते हैं, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आप लोगों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है। यस, आप लोगों के साथ इनकी कोई ईगो फाइट चल रही थी, लेकिन अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं, कुछ नए डायरेक्शन को तलाश कर रहे हैं। तो ये पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करने आ ही रहे हैं। ओके,
यस, यही वो पर्सन है जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि ये जो हैं सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं की, अगर इन्होंने आपके साथ ईगो फाइट की, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो, आपको आपका मजाक उड़ाते हों, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, तो अब इनको फील हो रहा है कि जैसे ये सारी चीज़ें आप पे वर्क नहीं करती हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि किसी इंसान के अंदर खुद से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है एंड वो दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है कि अगर मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें इम्पोज कर दूंगा तो ये जो है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। लेकिन आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बहुत ही ज्ञानी पर्सन हैं। यस, एम्परर का कार्ड आ चुका है, वॉरियर का कार्ड, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। यस, ये आप हो सकते हैं, आप एम्परर हैं। ओके, कुछ सिचुएशन में ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगर ये मतलब आपके पार्टनर शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं। यस, तो ये आपके पार्टनर ही हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में ये कंडीशन चल रही है, आपकी एनर्जी आ चुकी है। देखिए, यहाँ पर जो एम्परर होता है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन मानता है। इसको लगता है जैसे कि प्लानिंग प्लॉटिंग जो कुछ मैंने अभी आपको बताया था। ओके, तो आप लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं। आपके पार्टनर ऐसे हैं जिनके लिए सोशल इमेज बहुत मैटर करती है, कोई क्या कहेगा वो इनके लिए बहुत मैटर करता है। एंड ये अपनी इमेज को हर वक्त अपनी नज़र में रखते हैं कि कोई इनके ऊपर कलंक ना लग जाए, कोई धब्बा ना लग जाए, कोई इनको कुछ कह ना दे, कोई इनके ऊपर उंगली ना उठा दे। ओके, बट अब आपके पार्टनर जब से आपको देख रहे हैं, आपके अंदर ये जो एनर्जी है इसने कहीं ना कहीं इनको डरा भी दिया है। इनको लग रहा है कि अगर आप ऐसे ही रहे तो आप इनको तो छोड़ ही देंगे, साथ ही साथ आप किसी न्यू पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब इनको फील हो रहा है कि इन्हें इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने लव किया है, देखिए, आप हर चीज़ आपकी मुट्ठी में नहीं आ जाएगी कि आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए। आप एक तरफ अकड़ना भी चाहते हैं, एक तरफ आप लव भी करना चाहते हैं। लव तो एक ऐसी फॉर्म होती है कि जहाँ पर मतलब अकड़ना, ईगो शो करना, ये सारी चीज़ें बेकार की होती हैं, स्टुपिडिटी होती है। मतलब ये है कि आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं, अपने पार्टनर को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर इतना ईगो है तो लव करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो यहाँ पर अब आप लोग, हो सकता है आपने इनको कई बार रिजेक्ट किया है, या अब इनको डर लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको नो बोल देंगे, क्योंकि अगर इनकी पर्सनैलिटी एम्परर की है तो आप भी क्वीन ऑफ सॉर्ड हैं, आप भी इजीली मानने वालों में से नहीं हैं। ओके, मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके लिए काफ़ी मैजिकल एंड मिस्टीरियस कार्ड आ गए हैं। हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर्स हों, या फिर आपको मिस्ट्री, अकल्ट साइंस, आपको ब्लैक मैजिक, या तो आपके ऊपर हुआ है इस वजह से आपको इंटरेस्ट है, या तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि आप जैसे कॉस्मोस से रिलेटेड, मतलब ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, फेस रीडिंग में, इन सब में आपका काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अनलॉक द मैजिक विद इन। आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा, आपने एक शील्ड चढ़ा के रखी है अपने ऊपर, बहुत कड़क नेचर आपका हो सकता है, आप ऐसा शो करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर आपके अंदर का मैजिक जानना चाहते हैं। वैसे तो इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है एंड कुछ कुछ 18+ भी हो जाता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपके पार्टनर आपको अच्छे से जानना चाहते हैं, अच्छे से पहचानना चाहते हैं, आपके अंदर की ये जो कड़क नेचर है इसको लव में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप प्योर हार्टेड हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। तो आपके अंदर इनको इतने सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक तरफ आपको किसी की परवाह नहीं है, दूसरी तरफ आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट ले, मतलब ये खुद एम्परर हैं। आप समझ रहे हैं ना कि एम्परर, यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो सबके सब क्वीन के हैं। ओके, तो ये जो है, ये कनेक्शन काफ़ी पुराना भी हो सकता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी किंग की आई है। ओके, तो ये आपको तब से जानते हैं जब से ये किंग थे, लेकिन अब ये एम्परर बन चुके हैं, पहले से ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। पहले इनका रवैया आपके लिए अलग था, लेकिन अब ये काफ़ी कड़क हो चुके हैं। एंड दूसरी साइड में आपका भी नेचर काफ़ी कड़क हो चुका है, तो ये अब आपको जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है।
आपके पार्टनर एंड आपके बीच में ये किसी तरह का सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है। इस कनेक्शन के बारे में किसी को पता नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर यस आपके सामने मास्क लगा के आते हैं। ये जो हैं एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। इन्होंने क्या किया है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब मुझे तो ये शुगर डैडी दिखाई पड़ रहे हैं किसी और के साथ मैरिड। इनफैक्ट जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसी की बुराई करना अपने पर्सन के सामने, जिससे कि उसको ये लगे कि इनको सबसे ज़्यादा चिढ़ है इस इंसान से, जबकि रियलिटी ये है कि उनको सबसे ज़्यादा लव होता है उस पर्सन से। तो कई बार ऐसा भी हुआ हो सकता है कि इन्होंने आपका जो मजाक उड़ाया था, जो आपको डाउन फील कराने की कोशिश की थी, वो सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि कोई इनकी मंशा समझ ना जाए। जैसे कि कभी आपने कोई ड्रेसिंग की, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, तो आपका कोई माइनस पॉइंट छोटा सा पकड़ लिया, उस पर आपका मजाक उड़ा देना। एंड ये सब कुछ इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि ये जो हैं थर्ड पार्टी के साथ थे। लेडी, इनके साथ कोई लेडी थी एंड ये जानते थे कि वो लेडी बहुत माइंडेड है, बहुत तेज़ है, तो उसको इन्होंने थोड़ा सा फूल बनाने के लिए इन्होंने ऐसी कुछ कोशिशें की हो सकती हैं। आपके सामने अगर इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी तो ये वही सारी चीज़ें अब इन पे लोड पड़ रही हैं। मतलब इन्होंने जब शुरुआत की थी, आपका मजाक जो भी कुछ इन्होंने किया था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इनका ये सेंस नहीं था कि ये आपको कुछ इंसल्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब टाइम इतना हो चुका है, अब ये जो इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, ईगो फाइट वगैरह कुछ भी, ये सब चीज़ें अब इन्हीं को परेशान कर रही हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान इस तरीके से स्वॉर्ड पकड़ेगा तो वो खुद घायल होगा। तो अब वही जो तीर इन्होंने आपके ऊपर छोड़े थे, वही तीर इनको घायल कर रहे हैं। ओके, एंड ये आपके साथ मिल करके अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन इनको सबसे पहले इस चीज़ का लोड ख़त्म करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पहले मैंने आपको बताया था बॉटम ऑफ द डेक में माफ़ी वाला कार्ड आया है। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। वही सारी चीज़ें आ गई हैं जो यहाँ पर थी। एंड आप लोग अपने आप को मतलब आप काफ़ी वाइजली डिसीजन लेते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी स्टुपिडिटी नहीं की है जिससे कि अपनी ब्लेमिंग आपके ऊपर डाल सकें। ओके, लेकिन यहाँ पर इस वक्त आप लोगों के बीच में ये कंडीशन है, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा बना हुआ है। मतलब नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन है। एंड आपके पार्टनर अब आपसे माफ़ी मांगेंगे आकर के। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।